हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो जावा के ऊपर इनपुट आउटपुट के लिए है, जहां हम लोग सीखेंगे स्कैनर क्लास के इस्तेमाल से जावा के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ डेटा का इनपुट लेना और उसको डिस्प्ले कराना। जहां तक स्कैनर क्लास की बात है तो देखो, ये स्कैनर क्लास जो है, जो जावा के अंदर अवेलेबल हुआ है जावा 8 और उसके बाद से ये जावा डॉट यूटिल नाम के पैकेज में अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल हम लोग यूजर से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के इनपुट को लेने के लिए करते हैं। ये एक्चुअली अलग अलग रेडीमेड बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करता है अलग अलग डेटा टाइप के इनपुट के लिए। फॉर एग्जांपल, इंटीजर के इनपुट के लिए यहाँ पे अलग मेथड है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के इनपुट के लिए अलग मेथड है, स्ट्रिंग्स के इनपुट के लिए अलग मेथड है, स्ट्रिंग में भी सिंगल वर्ड के स्ट्रिंग के लिए अलग मेथड है और मल्टीपल वर्ड के स्ट्रिंग के लिए अलग मेथड है और इसके अलावा और भी चीज। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसके अलग अलग मेथड्स को देखें, देखो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको समझना ही होगा जब आप स्कैनर क्लास को यूज करना चाहोगे। सबसे पहले स्कैनर क्लास आपको इसलिए यूज करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड मेथड्स हैं जो आपके काम को, इनपुट के काम को आसान बना देंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देखो जब भी आपको स्कैनर क्लास यूज करना है तो टॉप ऑफ द प्रोग्राम में आपको इंपोर्ट करना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये चीज मत भूलना। ठीक है। अक्सर लोग स्कैनर क्लास का यूज कर लेते हैं और जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को इंपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग मेथड से, जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट लाइन से आप मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग को ले सकते हो, वहीं नेक्स्ट आईएनटी से आप इंटीजर वैल्यू को ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट मेथड्स के होने की वजह से इनपुट के इशू से आप यहाँ पे बिल्कुल निजात पा लेते हो। ठीक है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैनर क्लास को जब भी यूज करो और अब लगे कि भाई स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, अब फर्दर आपको इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, तो क्लोज मेथड का इस्तेमाल करके आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो आपने स्कैनर क्लास से बनाया उसको आप क्लोज कर सकते हो। क्लोज करना भी चाहिए। यहां पे हम लोग अलग अलग 7 मेथड सीखेंगे। जहां देखो, पहला मेथड है नेक्स्ट आईएनटी, जिसका रिटर्न टाइप आईएनटी होता है। आईएनटी वैल्यू जो रिटर्न करता है, इसका इस्तेमाल इंटीजर को रीड करने के लिए होता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस। सिमिलरली नेक्स्ट फ्लोट, जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट होता है, इससे हम लोग फ्लोटिंग नंबर का इनपुट लेते हैं। नेक्स्ट डबल, जिसका रिटर्न टाइप डबल होता है, इससे डबल वैल्यू का इनपुट लेते हैं। और इसी ढंग से आपके पास नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड है। तो वन बाय वन हम लोग सीखेंगे फ्रॉम फर्स्ट मेथड टू लास्ट, मतलब कि 7th। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा ताकि एक ही वीडियो काफी हो इस पर्टिकुलर क्लास को समझने के लिए, ताकि इसको आप लोग आराम से यूज कर सको। देखो यहाँ पे जो पहला मेथड है वो है नेक्स्ट आईएनटी। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे VS कोड खोल के रखा हुआ है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि बहुत जगहों पर आप ऐसा भी देखोगे लिखा हुआ है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये C या C++ नहीं है कि आपने इंपोर्ट कर लिया यूटिल पैकेज को, तो यूटिल पैकेज के अंदर जितना भी क्लास है वो सारा क्लास इंपोर्ट हो गया। नहीं, ये C और C++ की तरह काम नहीं करता, स्मार्ट है। अगर यहां आपने यूटिल डॉट एस्ट्रिक लगाया है ना, कोई बात नहीं, जो आप यहां पे मेथड यूज करोगे, क्लास यूज करोगे, एक्चुअली सिर्फ वही क्लास इंपोर्ट होगा। तो वैसे मेरे हिसाब से बेहतर अप्रोच है कि आप इंपोर्ट करो ओनली जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। अभी देखो, हम लोगों का अभी क्या मेन काम है, रीडिंग एंड इंटीजर वैल्यू। हाँ, इंटीजर मतलब आईएनटी वैल्यू, ये हम लोगों का मेन काम है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल मान लो ले लेते हैं आईएनटी नम, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके रखेंगे। और स्कैनर क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने नाम रखा SC। आप चाहो माई स्कैनर रख लो, आप चाहो माई OBJ रख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे मिलता जुलता नाम रखने से ठीक होता है। इक्वल्स न्यू स्कैनर, और यहां एक पैरामीटर पास होता है system.in।
तो ये आपने स्कैनर क्लास से एससी नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है। अब आप यूजर के लिए एक मैसेज देते हो system.out.println से कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ओके, अब देखो आप ऐसे sc.nextInt का यूज करते हो। अब देखो यहां पे नेक्स्ट INT मल्टीपल वर्ड का है, तो जब भी कोई फंक्शन कोई मेथड मल्टीपल वर्ड्स का हो तो उसमें जो पहला वर्ड होता है, जो यहां इस केस में नेक्स्ट है, वो स्मॉल होगा और बाकी सारा वर्ड क्या प्रोपर केस में होगा। अगर सिंगल वर्ड का कोई मेथड होगा ना तो वो स्मॉल होगा। क्लास जब आप नाम लिखोगे ना तो सिंगल वर्ड का क्लास प्रोपर केस में होगा और मल्टीपल वर्ड में भी हर एक वर्ड प्रोपर केस में होगा। तो ये कैमल स्टाइल इसको बोलते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लेना जावा नेमिंग स्टाइल साइबोटेक या कोडिंग विद साइबोटेक, तो वहां पे वो लिस्ट में आ जाएगा। तो वहां से आप लोग वो प्रॉपर वे मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोग उसको भी देख के आसानी से समझ सकते हो। लेकिन चलो ये नेक्स्ट INT का रिटर्न वैल्यू INT मतलब ये यूजर से जो इनपुट लेगा इंटीजर का INT वैल्यू का, उसको ये रिटर्न करेगा। तो उसको मैं कहां असाइन कर लेता हूं, तो नम में। तो ये हो गया प्रॉपर सिंटैक्स। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल रखना है जहां आपको असाइन करना है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है और देन मेथड यूज करना है। अब नम में आपका इंटीजर वैल्यू आ गया। अब आप यहां पे system.out.println का यूज करके लिखते हो, मैसेज दे देते हो कि यू हैव इंटर्ड द इंटीजर वैल्यू, और यहां पे प्लस के बाद किस वेरिएबल में आपने रखा है, तो नम में, सेमीकोलन, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां के बाद मेरा काम खत्म हो गया, तो sc.close ये मेथड मैं कॉल कर लेता हूं ताकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया स्कैनर क्लास से वो क्लोज हो जाए। अब देखो आप यहां से भी रन कोड कर सकते हो, लेकिन मैं यहां टर्मिनल पे आ जाता हूं और यहां सबसे पहले स्क्रीन को करता हूं CLS से क्लियर और जावा सी स्पेस abc.java ऐसा लिख के मैं अपने इस सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूं ताकि मैं चेक कर सकूं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। देखो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, आता कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन वो एरर के डिस्क्रिप्शन के साथ आता। अब यहां पे हम लोग जावा स्पेस abc लिखेंगे, क्योंकि देखो जब आपने जावा सी करके कंपाइल किया ना abc.java को, तो abc.class फाइल बना है, तो एग्जीक्यूशन के समय में आपको सिर्फ प्राइमरी नेम डालना है जो abc है, एक्चुअली क्लास फाइल एग्जीक्यूट होगा। अब देखो मैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूं, अब ये एग्जीक्यूट होगा और आपसे को देखो मैसेज दिया प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। तो चलो यहां मैंने डाला 45 इंटर। अब क्या यहां पे आ रहा है, यू हैव इंटर्ड द इंटीजर वैल्यू 45। लेकिन देखो यहां पे प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू जो आ रहा है, मैं चाहता हूं इसी लाइन में, अगले लाइन में 45 नहीं डालो, इसी लाइन में डालो। तो देखो यहां प्रिंट ln का यूज नहीं करो, आप क्या यूज कर लो, प्रिंट का यूज कर लो, और यहां पे /t लगा दो। देखो ये छोटी सी चीज है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट क्या करता है ना कि मैसेज को प्रिंट करने के बाद लाइन नहीं चेंज करता है, और मैंने मैसेज प्रिंट करने के बाद एक टैब स्पेस दे दिया है ताकि एक डिस्टेंस भी बना रहे। देखो इसका इफेक्ट, मैं यहां पे अगेन CLS करता हूं। देखो छोटी सी चीज है, लेकिन अच्छा जब भी कोई चेंज करो तो कंपाइल जरूर करवा लेना। अभी मैंने फिर से कंपाइलेशन के लिए जावा सी स्पेस abc.java लिखा है। अब देखो ये कंपाइल हो रहा है, अगर सब कुछ सही होगा, यहां पे प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, और यहां /t की जगह क्या आ गया है, रुको मैंने तो यहां पे /t लिखा था, चलो इसको वापस से हम लोग /t कर देते हैं। सही है, एक बार और हम लोग इसको जावासी से यहां पे एक बार हम लोग यहाँ पे जावासी से इसको अगेन कंपाइल करवा लेते हैं, जावासी abc.java। ठीक है, चूंकि मैंने यहाँ पे अभी चेंज किया ना, अब मैंने वहां किया था लेकिन न जाने क्यों कोई कारण से चेंज हो गया, कोई बात नहीं, तो फिर से मैंने वहां पे /t लगा दिया है। अब यहां देखो फिर से सब कुछ ओके है, जावा स्पेस abc। अभी देखो इफेक्ट देखना,
अभी अभी प्लीज इंटर एनी इंटीजर वैल्यू आ रहा है और लाइन चेंज नहीं हुआ है। देखो कर्सर वहीं व्हाइट कलर में आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, एक टैब स्पेस के बाद वहां पे है। मान लो मैंने डाला 560 इंटर, अब देखो मैसेज आ गया ना नीचे, यू हैव इंटर्ड द इंटीजर वैल्यू 560। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेना सीखा, मतलब नेक्स्ट आईएनटी के बारे में सीखा। चलो अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट फ्लोट के थ्रू किसी फ्लोटिंग नंबर का इनपुट लेना। सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, यहां पे इंपोर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। यहां पे मैं सिर्फ मैसेज, ये कमेंट लाइन में जो मैंने लिखा है ना कि रीडिंग एन इंटीजर वैल्यू, मैं यहां लिख देता हूं रीडिंग अ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के लिए क्या है भाई, मैं यहां पे वही वो भी लिख दे रहा हूं साथ में, है ना, फ्लोट वैल्यू। तो यहां पे वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करोगे उसका टाइप फ्लोट होना चाहिए। नाम चलो नमी रहने दो या XYZ कुछ भी रख लो। मैसेज मैंने दे दिया, पहले तो मैंने ये स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैसेज मैं डालता हूं प्लीज इंटर एनी फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। यहां पे देखो नम में असाइन करो sc.next int नहीं, नेक्स्ट फ्लोट। अब नेक्स्ट फ्लोट में भी मल्टीपल वर्ड्स है, तो दो वर्ड है ना, एक नेक्स्ट है दूसरा फ्लोट है। तो नेक्स्ट तो स्मॉल में है, फ्लोट प्रॉपर केस में मतलब F कैपिटल बाकी स्मॉल। यहां पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूं, लिखता हूं यू हैव इंटर्ड द फ्लोटिंग वैल्यू और जो भी नम में आपने रखा। चलो टर्मिनल से अगेन मैं इसको टर्मिनल से यहां पे क्लिक करने के बाद, नहीं तो फिर वो सोर्स कोड में लिखा जाता है ना। यहां पे स्क्रीन क्लियर करता हूं और अगेन मैं कंपाइल करता हूं जावा सी स्पेस abc.java इंटर। अब देखो ये कंपाइल हो रहा है, चलो सब कुछ सक्सेसफुल है, एबीसी जावा स्पेस एबीसी। अब देखो इसने अब ये क्या यूजर से मैसेज दे रहा है यूजर के लिए, प्लीज इंटर एनी फ्लोटिंग वैल्यू। मैंने 23.678 डाला, देख लो 23.678 ऐसा आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड के ऊपर, नेक्स्ट डबल मेथड के ऊपर। नेक्स्ट डबल जिसका रिटर्न टाइप डबल है और जिसका इस्तेमाल डबल वैल्यू के लिए होता है, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू ही की तरह डबल वैल्यू होता है, सिर्फ रेंज थोड़ा हाई होता है। तो सब कुछ तो वही है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कमेंट लाइन में हम लोग यहां डबल वैल्यू कर देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों का नोट्स आसानी से अच्छे से बन जाए। डबल वैल्यू, ये ब्रैकेट वाला चीज हटा ही देते हैं, है ना, डबल वैल्यू, सीधा डबल वैल्यू। यहां जो वेरिएबल है ये फ्लोट या आईएनटी ना होके डबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं मैसेज देता हूं प्लीज इंटर एनी डबल वैल्यू, ओके। यहां जो नेक्स्ट फ्लोट मैंने यूज किया है उसके जगह पर मैं नेक्स्ट डबल यूज करूंगा। ध्यान देना डबल का डी कैपिटल है। उसके बाद यू हैव इंटर्ड द डबल वैल्यू और जो भी नम में है। अब यहां क्लिक करने के बाद टर्मिनल पे, है ना, यहां क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि अभी का ही सिर्फ आउटपुट हम लोगों को दिखे। हालांकि स्क्रीन क्लियर करना कोई जरूरी नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं। कंपाइल करवाने के लिए मैंने लिखा जावा सी स्पेस abc.java ताकि ये सक्सेसफुल कंपाइलेशन, इसका कंपाइलेशन हो जाए। नहीं होगा तो एरर देगा। चलो स्पेस, अब जावा स्पेस abc लिख के मैं इंटर करता हूं। अब देखो ये रन के लिए ऐसा मैंने लिखा। अब ये क्या मैसेज दे रहा है, प्लीज इंटर एनी डबल वैल्यू। मैंने डाला 40 ऐसा कुछ, चलो आ गया ना, यू हैव इंटर्ड द डबल वैल्यू। अभी से ही मैं स्क्रीन को कर लेता हूं क्लियर और वापस आता हूं इधर। देखो आपके पास अगला मेथड है नेक्स्ट लॉन्ग, जिसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है और ये क्या करता है, ये यूजर से लॉन्ग इंटीजर को के इनपुट के लिए काम में आता है। तो नेक्स्ट लॉन्ग, अगला अपना मोटिव क्या है, नेक्स्ट लॉन्ग को यूज करना, है ना। तो यहां पे रीडिंग अ लॉन्ग वैल्यू, सबसे पहले तो मैं कमेंट लाइन में ये चेंज कर दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करने की। हालांकि वेरिएबल का टाइप लॉन्ग रख लो। अच्छा हमेशा नम नहीं, चलो इस बार मैं एक्स रख लेता हूं, ठीक है। यहां पे प्लीज इंटर एनी लॉन्ग वैल्यू, आईएनटी से बड़ा होता है।
और यहां पे देखो नेक्स्ट डबल के जगह पे आप नेक्स्ट लॉन्ग यूज करोगे। यू हैव इंटर्ड द लॉन्ग वैल्यू। अब ध्यान देना एक चीज, हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, एक्स कर लिया है, तो ये नम को एक्स रख लेना। अक्सर लोग यहां भी गलती कर देते हैं, और यहां पे भी प्रिंटिंग के वक्त में भी एक्स कर लेना। ठीक है, चलो सब जगह ओके हो गया है। यहां पे मैं अगेन टर्मिनल पे क्लिक करके कंपाइल करवाता हूं। जावा सी स्पेस abc.java। इंटर। अब देखो कंपाइलेशन के लिए गया। वीडियो देखो तो थोड़ा लंबा तो होगा ही, मैंने पहले ही बता रखा था, लेकिन लास्ट आते आते एक एक मेथड आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव एक ऐसा वीडियो बनाना है। अभी देखो यहाँ पे जावा लॉन्ग वैल्यू, अब लॉन्ग वैल्यू में मैंने ऐसा कुछ डाल दिया, देखो इनपुट आ रहा है ना, सही है, हो गया ओके। मेरा मोटिव एक्चुअली क्या है ना, एक ही वीडियो में मैं कुछ इस ढंग से वीडियो बनाऊं ताकि ये सारा जो सातों मेथड है वो क्लियर हो जाए। तो बहुत ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखेंगे। देखिए आपके पास जो अगला मेथड है वो है नेक्स्ट बूलियन, जिसका रिटर्न टाइप बूलियन होता है। बूलियन मतलब जो लॉजिकल वैल्यू रखे, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका इस्तेमाल हमेशा बूलियन वैल्यू के इनपुट के लिए होता है, जहां पे आइदर आप ट्रू डाल सकते हो या फिर फॉल्स डाल सकते हो। तो चलो अगला एग्जांपल अपना है रीडिंग अ बूलियन वैल्यू। यहां पे मैं बूलियन वैल्यू, ओके, बूलियन यहां जब आप लिखोगे तो स्मॉल में लिखना बूलियन एक्स, और यहां मैं लिखता हूं प्लीज इंटर एनी बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू। ओके, यहां जो मेथड यूज करोगे वो आप कौन सा यूज करोगे, नेक्स्ट बूलियन, है ना। बूलियन का बी कैपिटल है। यू हैव इंटर्ड द बूलियन वैल्यू। अच्छा देखो इस एडिटर के साथ क्या है, अभी मैं कंपाइल नहीं करवाता हूं। अभी अगर मैं कंपाइल नहीं करवाता हूं, मैं सीधा स्क्रीन क्लियर करता हूं सीएलएस से। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब भी चेंज करो, अगर आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखोगे ना, तो जब भी आप चेंज करोगे सोर्स कोड में तो आपको कंपाइल करवाना ही होगा। लेकिन यहां पे मैं अभी देखो आप लोगों को दिखाता हूं, मैं कंपाइल नहीं करवाता हूं, मैं सीधा जावा स्पेस एबीसी कर देता हूं। मैंने कंपाइल तो किया नहीं है। अब देखो क्या इफेक्ट आएगा, यहां पे पिछला ही इफेक्ट आएगा। देखो प्लीज इंटर एनी डबल वैल्यू आएगा। मैंने क्यों बोला था ऐसा, देख लो, है ना। मैंने इसीलिए बोला था कि देखो जब भी आपके सोर्स कोड में चेंज हो तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जावा सी का इस्तेमाल करके आपको अपने सोर्स प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करवाना है, abc.java। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहां पे लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। अब उसके बाद जावा स्पेस एबीसी। अब देखो यहां जो मैंने चेंज किया ना, अब देखो वो चेंज आ गया ना, प्लीज इंटर एनी बूलियन वैल्यू मांग रहा है। अब यहां पे मैं मान लो डाल देता हूं ट्रू, तो देख लो यू हैव इंटर्ड द बूलियन वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो इस ढंग से अपना ये पांचवा मेथड भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जिसका रिटर्न टाइप तो स्ट्रिंग है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये सिर्फ सिंगल वर्ड का इनपुट लेता है, मतलब स्पेस नहीं लेगा। हम लोग देखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट का इनपुट है ना, नेक्स्ट का यूज ध्यान दीजिएगा। सब कुछ तो अपना इंपोर्ट किया ही हुआ है, सब कुछ वैसे ही है। मैं यहां पे रीडिंग सिंगल वर्ड, ध्यान देना ये चीज, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहां पे आपका जो वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग होगा। और देखो स्ट्रिंग एक्चुअली यहां एक क्लास है, डेटा टाइप नहीं है, लाइक आईएनटी, फ्लोट, डबल, इसीलिए स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। ये एक चीज इंपॉर्टेंस रखता है। और यहां मैं लिख देता हूं प्लीज इंटर एनी सिंगल वर्ड स्ट्रिंग वैल्यू। और यहां एक्स ही है ना,
यहां पे मैं सिर्फ नेक्स्ट यूज करता हूं। अब देखो नेक्स्ट सिंगल वर्ड का है तो नेक्स्ट बिल्कुल स्मॉल है। अब मैं मैसेज देता हूं यू हैव इंटर्ड द सिंगल वर्ड स्ट्रिंग, द सिंगल वर्ड स्ट्रिंग वैल्यू कौन सा है, x है। ठीक है, चलो यहां वापस आते हैं और यहां स्क्रीन क्लियर करते हैं। जावा सी स्पेस abc डॉट जावा से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमने चेंज किया ना। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, जब भी आप सोर्स कोड में इवन एक स्पेस आपने घटाया बढ़ाया हो तो भी। अब यहां देखो मैंने ये किया, अब देखो यहां क्या आया, प्लीज इंटर एनी सिंगल वर्ड स्ट्रिंग। अब मैं यहां डाल देता हूं मान लो कोडिंग, तो देख लो यू हैव इंटर्ड कोडिंग। लेकिन अगर मान लो कि मैंने अगेन एग्जीक्यूट किया जावा एबीसी, एक्चुअली जावा सी करके मैंने कंपाइल नहीं किया था। देखो ये भी एक चीज, अगर आप कंपाइल नहीं करना चाहते हो ना तो ऐसे भी आप सीधा लिख के आउटपुट ले सकते हो, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने देखो जावा सी से कंपाइल नहीं किया, मैंने यहाँ क्या किया, जावा से सिर्फ एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन में यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने विथ एक्सटेंशन फाइल का नाम डाल दिया। तो जो भी चेंजेस है ना बिना कंपाइलेशन के भी वो इफेक्ट में आ गया, लेकिन इट इज नॉट अ बेटर अप्रोच। आप यहाँ पे क्या करोगे, जावा सी abc डॉट जावा आप कंपाइल कर ही लो, ये हमेशा बेस्ट अप्रोच होता है। और कंपाइल होने के बाद क्या दिक्कत है, सब तो सामने ही है, जावा स्पेस abc करो। अब देखो यहां पे अगर मैं मल्टीपल वर्ड डालता हूं, मान लो मैं डालता हूं कोडिंग विथ साइबोटेक, अब यहां तो कोडिंग के बाद एक स्पेस है, उसके बाद फिर बहुत चीज है, लेकिन देखो ये इसने क्या लिया, सिर्फ कोडिंग का ही इनपुट लिया। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है नेक्स्ट के साथ। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लास्ट 7th मेथड के ऊपर, नेक्स्ट लाइन। देखो नेक्स्ट लाइन का भी रिटर्न टाइप नेक्स्ट ही की तरह स्ट्रिंग है, लेकिन इसके साथ खासियत क्या है जो कि आप लोगों के लिए आएगा कि भाई नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस क्या होता है। जहां नेक्स्ट मेथड से हम लोग सिंगल वर्ड का ही इनपुट लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा, अगर मल्टीपल वर्ड्स का भी हम लोग इनपुट लेना चाहे तो वो उसने क्या किया, सिंगल ही वर्ड को रखा। इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये होल लाइन का इनपुट लेता है, जिसमें स्पेस भी इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे हम लोग चले आते हैं एट द टॉप ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। अब यहां हम लोग कमेंट चेंज कर देते हैं, रीडिंग अ मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग वैल्यू। चलो स्ट्रिंग एक्स ही रहने दो, मैसेज दे देता हूं प्लीज इंटर एनी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूं, मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग वैल्यू। मैसेज तो लिखा आता है इंटर एनी स्ट्रिंग। और यहां नेक्स्ट लाइन का यूज करना है, जहां ध्यान दो लाइन का एल कैपिटल है, जैसा कि पहले भी था। मैसेज में मैं डालता हूं यू हैव इंटर्ड द स्ट्रिंग वैल्यू, चलो ऐसे ही, ओके। अब यहां टर्मिनल पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले CLS से स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। अब इस बार जावा सी से हम लोग पहले कंपाइल करते हैं, फाइल अपना abc.java है, इंटर, ठीक है। अब देखो ये कंपाइल हो गया। अब जावा स्पेस abc लिख के इंटर प्रेस करते हैं। अब देखो यहां पे मल्टीपल वर्ड्स कोडिंग स्ट्रिंग, मल्टीपल वर्ड्स मांग रहा है, तो अगर मैं सिंगल भी डालूं चलेगा, सिर्फ कोडिंग डालता हूं, भाई मल्टीपल वर्ड है तो कोडिंग वो सिंगल वर्ड तो लेगा ही ना। और अगर मैं अगेन एग्जीक्यूट कराता हूं जावा स्पेस abc का यूज करके, और इस बार मैं कोडिंग विथ साइबोटेक मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो तो कोडिंग विथ साइबोटेक का भी इनपुट आ रहा है। ये चीज नेक्स्ट में नहीं आ रहा था, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में, जो कि 9th वीडियो था जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का, हम लोगों ने सीखा स्कैनर क्लास का इस्तेमाल और 7 अलग अलग फंक्शंस को भी सीखा, और उसके अलावा स्कैनर क्लास को यूज करने के वक्त आप लोगों को कौन कौन से की पॉइंट्स को ध्यान में रखना ये भी हम लोगों ने जाना।
तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ सीखने का इससे मौका मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।